और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आप देख रहे होंगे कि लगभग पूरा भारत गर्मी की चपेट में है या बाढ़ की चपेट में है। बल्कि यूं कहें कि पूरे विश्व में अफरा तफरी मची हुई है। प्रकृति पूरी तरह से डिस्टर्ब मालूम पड़ रही है। सूखा है, बाढ़ है, रोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं समुद्र में तूफान उठ रहे हैं। ज्वालामुखी भी फटने का डर लग रहा है। भूकंप तो खैर बहुत ही आ रहे हैं। आखिर प्रकृति का ये संतुलन इतना बिगड़ गया है, तो इसके विषय में भी बहुत वैज्ञानिक लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, उद्योगपति, यानी समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं और संस्थाएं हैं, ग्रुप हैं, वे सब चिंतन में लगे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जा रही है। इसके लिए कई कन्वेंशन भी हो रहे हैं, कई तरह के समझौते हो रहे हैं, ग्रीन टैक्स भी लगाने की बात हो रही है। अब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन की कमी पड़ती जा रही है। वृक्ष काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। पहाड़ों के भी जो हैं वो इकोसिस्टम, वो हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। पूरे वायुमंडल का डिस्टर्ब कर दिया है। इतने ऑर्गेनिक फ्यूल्स जो जल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी है, और तो और लोग पराली फूक रहे हैं, और इतनी इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतने इतने बल्ब जल रहे हैं। इतने जो बल्ब जलते हैं रात को, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी गर्मी कितनी होती होगी। और इतना पॉल्यूशन हो गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन हो चुके हैं। और ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, इनका जो एमिशन हो रहा है, मीथेन गैस है, और विभिन्न गैसोलीन है या नेचुरल गैस है, ये सब जितने भी हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह है, और ये फ्लोरिनेटेड गैसेस जो हैं वे हैं। तो ये सब ये क्या करेंगे, ये तो सूरज की गर्मी को सोखते हैं। पृथ्वी के वातावरण से जो रिफ्लेक्ट होकर के जो गर्मी जाती है उसको भी सोख लेते हैं। यूं तो ऐसा होता है कि ओजोन की परत है, तो जो सूरज की रोशनी आती है वो बहुत सारी जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हैं, इंफ्रारेड्स हैं, तो बहुत सारे तो वापस हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो भीतर भी घुस जाते हैं। और जब भीतर घुस जाते हैं फिर वे धीरे धीरे करके रेडिएट करते हैं। लेकिन जब उसको यहीं का वातावरण जो एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ की गैसेस एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगी।
एक वृक्ष जो है अपने वो एक वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाइए, आपको बाहर से 5 डिग्री के आसपास तापमान कम मालूम पड़ेगा। इतने वृक्ष जो है काट दिए जा रहे हैं, तो बता सकते हैं कि कितना ज्यादा खराब इफेक्ट आएगा। वृक्ष लगाने की तो बात होती है, बचाने की बात नहीं होती है। सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, पेड़ लगाओ योजना। पेड़ लगाने से क्या होता है? पेड़ बचता नहीं। हजारों पेड़ तो लगा रहे हैं, बल्कि लाखों लगा रहे हैं। कुछ तो रिकॉर्ड बना रहे हैं करोड़ों लगाने का। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बचाए कितना, 2 साल के बाद किसी पेड़ का पता नहीं चल रहा। कोई बकरियां खा जा रही हैं, तो कोई उसको तोड़ दे रहा है, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पानी के अभाव के बगैर मर गया। इस तरह से बच नहीं रहे हैं। सरकार को एक ठोस योजना बनानी पड़ेगी इस पर। इसमें जनता की भागीदारी बहुत जरूरी होगी और उसे अन्य गतिविधियों से उसको जोड़ना पड़ेगा, इसको मिशन के रूप में, क्योंकि ये अस्तित्व का, जिंदगी के बचाने का सवाल है। अब इतनी जो वार्मिंग हो रही है, इतना गर्म हो रहा है वातावरण, इससे क्या हो रहा है? कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ है, तो कहीं सूखा है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बाढ़ आ गई, इतनी झमाझम वर्षा हो जाती है थोड़े से समय में, तो वहाँ लोग संभाल नहीं पाते अपने को। और गर्मी के मारे 50 डिग्री से ऊपर का तापमान होने लगा है। 50 डिग्री से ऊपर का तापमान होगा तो क्या होगा? हम लोग के शरीर में जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वे काम करना बंद करने लगेंगे। इंजाइम्स हम लोग के भीतर जो हैं, जो कि सब क्रियाविधि को करते हैं, वे सब टूटने लगेंगे। विटामिन नष्ट होने लगेंगे, हम लोग की कोशिकाएं मरने लगेगी। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा। भाई टेम्परेचर हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, हाई होगा तो अशांत व्यक्ति हो जाएगा, एक तरह से विक्षिप्त पागल हो जाएगा और फिर मरेगा। ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मरना है। आंखों की रोशनी खराब होने लगेगी, धुंधला दिखने लगेगा, कैंसर हो जा रहे हैं बहुत हीट के कारण। अब लोग एसी में भी रह रहे हैं। अब एसी में रहेंगे तो एसी में तो गैस है, एमोनिया गैस है, और फ्रीजर में एमोनिया गैस है। तो ये सब गैसेस क्या करेंगे? ये तो नुकसानदायक है। ये तो बाहर निकलेंगी गैसेस, वो परेशानी करेंगी। और जो व्यक्ति एसी में रह रहा है वो कमजोर होता जाएगा, उसकी इम्यूनिटी घटती जाएगी, ताकत उसकी क्षीण होगी, हड्डियां गलेंगी। मामूली से धूप भी उसको लू लगेगी, चक्कर आने लगेगा, वह गस खा के गिर पड़ेगा, डिहाइड्रेशन होगा उसका बहुत तेज। तो हम लोगों ने जितनी गतिविधियां की हैं, इससे हम लोग का निस्तार नहीं होने वाला। वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि 2080 से मतलब 1880 1880 से लेकर के 1980 तक में टोटल जो एवरेज तापमान है वो बढ़ गया तकरीबन 2 डिग्री तापमान बढ़ गया 100 वर्ष में। अगले 100 वर्ष में यानी 2080 तक, ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ऐसे ही स्पीड रहा तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगले 150 वर्ष में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर वर्ष 25 लाख लोग खाली मर जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल जाएंगे और उसके पिघलने से वाटर का लेवल हाई हो जाएगा। जो तटों पर शहर बसे हैं, गांव बसे हैं, वे सब डूब जाएंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे द्वीप भी डूब जाएंगे, छोटे छोटे जो द्वीप वाले देश हैं वे भी डूब जाएंगे, जैसे आपका मालदीव है, ये सब डूब जाएगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो वहां बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो दबे पड़े हैं, वे सक्रिय होकर निकलेंगे और वे होस्ट खोजेंगे, तो मनुष्य और जानवर होस्ट मिलेंगे। कई प्रकार के नए नए जीवाणु
मनुष्यों को देखने मिलेंगे। कई तरह के नए नए पेस्ट जो हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे मिलेंगे। कई वनस्पतियां जो है वे विलुप्त हो जाएंगी। कई पशु पक्षी विलुप्त हो जाएंगे। तो ये इतना उथल पुथल मचेगा, इसमें मनुष्य का खुद का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कई शहरों में भारत के 50 डिग्री के तापमान पहुंच गया, और जब 42-43 से ऊपर पहुंचता है तो आदमी परेशान हो जाता है। तो जब 50 पहुंच गया, कुछ समय में 52-53 पहुंच जाएगा। अगर कोई बीच में पकड़ा गया कहीं रास्ते में, धूप में निकल गया मजदूर, तो क्या वो अटैक करके मर जाएगा। डेली खबर आ रही है 40 आदमी, 50 आदमी, 30 आदमी मर गए इस तरह से। कितने विश्व में इस तरह से मर रहे हैं। और इससे क्या होगा, काम नहीं उतना कर पाएंगे, काम करने की क्षमता घट जाएगी। इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी ना। इससे तो एक उपद्रव खड़ा होगा समाज में। फसलें नहीं होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है भूखमरी बढ़ेगी, कृषि उत्पादन घट जाएगा, लोग विस्थापित होने लगेंगे। जो इलाका बंजर हो जाएगा या जो इलाका डूबने लगेगा, वहां के लोग तो भाई कहीं भागेंगे कहीं ना कहीं। तो विस्थापितों की संख्या बढ़ जाएगी, टेंट में रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। ये सब लोग जो है सिरदर्द बन जाएंगे दूसरों के लिए। कितनी बड़ी समस्या होगी, ये सोचने वाली बात है। फ्रांस में ये पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कोई टैक्स लगाने की बात की गई थी कि भाई जितने इंडस्ट्री लोग लगा रहे हैं अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अब उतनी जो बढ़ा रहे हैं उस फैक्ट्री के कारण जितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है और जितनी कमी हुई, तो उसको आज पेड़ लगा के वो करना है। ये जिम्मेवारी फैक्ट्रियों को दी जाए। जो फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं उनसे पैसा वसूल किया जाए भारी। जब तक इसको धरती पर नहीं लगाया जाएगा, इस तरह के खाली कागज में एग्रीमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इसको जमीनी स्तर पर करना पड़ेगा और बहुत सख्ती से लागू करना पड़ेगा। बताया जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आवागमन के साधन है, वे तकरीबन 29% जिम्मेवार हैं। बिजली पैदा करने वाले भी जो 28% जिम्मेवार है। और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उसके कारण जो है 22% जो है जिम्मेवारी बन रही है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो पैदा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो कहा जाता है कि ये प्रदूषण रहित है, लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा कैसे करेंगे? उसके लिए फिर अगर आप कोयला जलाएंगे तो फिर तो नहीं होगा। वो अभी आपको रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जैसे कि मान लीजिए कि सोलर है या विंड है या सी टाइड है, समुद्र की लहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है। क्योंकि रेगुलर जो है लहरों की बीट आ रही है, तो आप वहां से भी बिजली बना सकते हैं। और एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, परमाणु संयंत्र योजनाएं चलाई गई हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां से भी बिजली बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे ऐसे बिजली का उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो हम लोग पेट्रोल डीजल वाले वाहन हैं, इसको धीरे धीरे फेज आउट करना पड़ेगा। बल्कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कर दें उतना अच्छा है, अन्यथा मनुष्य बहुत बड़े दिक्कत में फंसने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक कम से कम 40% जो है ये कार्बन का जो एमिशन है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर मनुष्यों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक तो गर्मी से क्या होगा कि सब लोग बौरा जाएंगे क्रोधित हो जाएंगे,
और झगड़ा करना शुरू करेंगे, वार करेंगे। ये वार ऐसे नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अणु परमाणु तेज गति करेंगे, दिमाग में तेज हलचल होगी, क्रोध की उत्पत्ति होगी, और क्रोध की उत्पत्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि जल्दी कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट सिर्फ यही होगा कि सबको मार करना है आपस में। तो यह जरूरी है सबके हित के लिए कि पृथ्वी का तापमान नियंत्रित हो, मनुष्यों के जीने के लायक हो, यानी 45 डिग्री से नीचे ही रहो, तब तो बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। मैदानी इलाके वाले अगर भाग करके पहाड़ों पर चले जाएं तो वहां क्या बच जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो एडजस्टमेंट होता है वो अलग होता है। पहाड़ वाले को अगर मैदान में आना पड़ा तो वो एक अलग दिक्कत होगी। पहाड़ों पर भी हम लोगों ने बड़े बड़े डैम बना दिए हैं। वो डैम किसी कारण से, जिस तरह से अर्थक्वेक आता है, अगर वो हिल करके टूट जाए डैम, तो सारे शहर और गांव जो नदी किनारे बसे हैं सपाचट हो जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, और संपत्ति तो गणना ही मुश्किल है कि कितनी संपत्ति का नुकसान होगा। कभी किसी आतंकवादी ने उड़ा दिया डैम की दीवार को, या किसी से लड़ाई हुई किसी देश से, उसने मिसाइल मार दी तो क्या होगा। तो इतने बड़े बड़े खतरे मनुष्यों ने अपने लिए मोल लिए हैं सुविधाओं को कुछ करने पाने के लिए। अब उसकी कीमत जैसे जैसे युद्ध का समय आएगा वैसे वैसे वो खतरे सामने सामने नजर आएंगे। तो रूस में भी क्या हुआ था, डैम टूट गया था, यूक्रेन ने मार दिया था, ड्रोन अटैक कर दिया था, वो टूट गया, हजारों लोग मर गए, हजारों घर बह गए। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति मनुष्यों ने अपने लिए मोल ली है। यह भी सच है कि जो जन्मता है वो मरता ही है, आज नहीं तो कल मरेगा ही। मनुष्य भी जन्मा है तो मरेगा ही, और अपने मरने का पूरा इंतजाम कर रहा है। इसकी हर गतिविधि यही है जिससे कि वो अपना नाश कर सके। हालांकि चाहता है कि अधिक से अधिक देर तक बचे, लेकिन सारी गतिविधियां जो हैं वो प्रकृति विरुद्ध है। इसके जो विकास है, जिसको विकास शब्द का नाम दिया गया है, ये प्रकृति विरुद्ध है, जा रहा विकृति में, प्रकृति में नहीं है, विकृत में। तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल है इसका बचना। करोड़ों करोड़ों लोग मरेंगे, लड़ाई होगी उससे मरेंगे, हथियार बनाए हैं इतने घातक घातक उससे मरेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग से तो खैर मरेंगे ही मरेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से मरेंगे मरेंगे। सभी चीजें मशीनें वगैरह हैं, ये सब फेल ना हो जाएंगी। इतना तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ेगा, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग के गाड़ियों के जो चक्के हैं वे भी फट जाएंगे, गर्मी से फट ही जाते हैं। ट्रेन की पटरियां जो हैं वे जुड़ जाती है, बहुत हीट होने पर लोहा फैलता है, फैल करके वो सट जाएगा, घर्षण से आग लग जाएगी। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, धमाका हो जा रहा है, वो इसी वजह से हो जा रहा है। उसका बहुत माइक्रो लेवल पर उसका इफेक्ट देखेंगे तो पाएंगे। और उसके बाद ये सब होने के बाद फिर क्या है कि गरम गरम भोजन, उस पर भी नशा, खूब नशा की बढ़ोतरी हो रही है, खूब शराब पिए जा रहे हैं। तो गरम में और गरम करके आदमी और अपने को डिस्टर्ब कर दिया है, समाज को डिस्टर्ब कर दिया है। कोई गाड़ी चढ़ा दे रहा है, रौंद दे रहा है किसी के ऊपर। तो ये सब इफेक्ट आदमी नहीं देख रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। ये सब उसी गर्मी के प्रभाव से हो रहा है। अच्छे से नींद नहीं आ रही लोगों को, इस गर्मी में लोग सो नहीं पा रहे हैं। छत पर भी जाते हैं तो नींद नहीं पड़ती, हवा भी गर्म फेंकता है पंखा, कूलर एसी जो लगा रहे हैं वे थोड़ा सो रहे हैं,
लेकिन जहां उनको कूलर एसी नहीं मिला तो वे तो और डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपने हिसाब से मनुष्य ने अपने सभ्यता को डिजाइन करने की कोशिश किया है, लेकिन प्रकृति विरोध कर रही है। अब अगर हम नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट नहीं किए तो मनुष्यों का विनाश बहुत करीब है, ये समझ लेना चाहिए। ये फैक्ट्रियां जो इतना उगल रही है ना विकास के नाम पर, धुआं उगल रही, इतना प्रदूषण उगल रही, ये सब मनुष्य की आयु को समाप्त करने के लिए। किसी की फैक्ट्री में आग लग जा रही है, कोई पटाखा बना के फैक्ट्री खोला है, पूरा पटाखा विस्फोट हो जा रहा है, अगल बगल के सब टूट फूट जा रहे हैं, जल जा रहे हैं। और इतने से भी संतोष नहीं है, मनुष्य में इतना हलचल हो गई है माइंड में कि हर समय लड़ने का भी सोच रहा है। तमाम पार्टियां लड़ने के लिए सोच रही हैं, हर तरह के भिन्न भिन्न समाज हैं, भिन्न भिन्न मत वाले हैं, दंगे फसाद करने के लिए उतारू हैं, छोटी छोटी बात पर बातों को लेकर के लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हथियारों से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, हर समय इसी ताक पर हैं कि कब लड़ाई हो जाए, हम लोग एक दूसरे को मार दें। ये कहाँ है? ये ऐसी गर्मी की वजह से है, मस्तिष्क में इतनी गर्मी है। भारत में तो फिर भी खाने पीने की चीजें हैं, जहां पर भोजन भी उपलब्ध नहीं है वहां पर जो गर्मी होगी, भोजन के लिए लड़ाई होगी। पाकिस्तान में तो देख ही रहे हैं, आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं, सोमालिया में लड़ रहे हैं, लोग अपना जिस्म बेच रहे हैं जान बचाने के लिए। इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, तो अपने को बेच बेच करके जिंदा रह रहे हैं। मनुष्य का शरीर भी बिकाऊ हो चुका है, कोई गुर्दा बेच रहा है, कोई आंख बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, यानी बचना बहुत मुश्किल है। जीवन जीना बहुत कठिन बना दिया हमने, क्योंकि लालच बहुत बढ़ा दिया है, लोभ बहुत बढ़ा दिया है, बहुत चाहिए लोगों को, और बहुत चाहिए में सब परेशान होकर के फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। इतना भोगवाद को इतना बढ़ा दिया है, इसके कारण ही इतना विकृति है जिसको हम लोग विकास कह रहे हैं। तो हमें इस भोगवादी संस्कृति से, ये नास्तिकों वाली संस्कृति से बचना होगा। जो युद्ध और अपने साम्राज्य का फैलाव चाहते हैं, वो किसी भी हद तक जो सत्ता चाहते हैं, जो मानव मात्र को सीढ़ी बना करके आगे चढ़ते हैं, मानवों की लाश पर चल करके अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस तरह के जो नेतृत्व वाले लोग इस समाज को कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाएंगे। अध्यात्म की ओर लौटना पड़ेगा और सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन धर्म ही है जो लोभ लालच काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष इन सब के ऊपर नियंत्रण बताती है, जो इको फ्रेंडली है, जो पेड़ पौधों को भी पूजती है, नदी नालों को भी पूजती है। हमने तो नदियों को भी प्रदूषित कर दिया है, इतना गंदा इतना कचरा उसमें डाल दिया है। आदमी किसी पशु पक्षी के लिए पीने लायक नहीं हो गया, इतना जहरीला तत्व जो सब फैक्ट्रियों का जो कचरा है सब उसमें डाल रहे हैं। नदियां इतनी जहरीली हो गई, एक बार नहा लेंगे तो रैसेस निकल जाते हैं चमड़े में। नदियां सूखती जा रही हैं, कोई ऐसा कोना नहीं दिखता जिसको कि मनुष्य ने गंदा नहीं कर दिया हो। नदी हो चाहे पहाड़ हो चाहे जंगल हो। अब तो उत्तराखंड में एक जंगल में बिहार के दो लड़कों ने आग लगा दी, सिर्फ रील बनाने के। कैसा जुनून हो गया है, रील बनाने के लिए हजारों हेक्टेयर के जंगल को जला दिया। तो जला दिया जब हजारों
जंगल को कितने पशु पक्षी इतने मर गए होंगे, कितने जो हैं नए जीवाणु जो खतरनाक होंगे वे अब उभर करके आएंगे, कितनी वनस्पतियां नष्ट हो गई, उतने धुएं उतनी गर्मी से वातावरण कितना गर्म हो गया। तो इतनी छोटी छोटी बात के लिए इतना विनाश करने के लिए जब आदमी तैयार हो चुका है तो कहाँ जा रही है सभ्यता संस्कृति। तो इसमें इतना ही। हरिओम। सनातन धर्म की ओर लौटना ही एकमात्र उपाय है और प्राकृतिक विकास ही एकमात्र सहारा है।